बैक टू गाइस, माय नेम इज सतीश शर्मा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिलॉजिज्म के जो भी क्वेश्चन हमारे पास उत्तर बने, ठीक है। उसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे पूरे कॉन्सेप्ट को, क्या क्या कॉन्सेप्ट इसमें लगता है, ठीक है। और प्रीवियस क्वेश्चंस के साथ साथ हम डिटेल सॉल्यूशन भी देखेंगे उसका, जो भी हमारे पास उत्तर बना है। तो पूरे सेशन को ध्यान से भी फोकस रहिएगा क्योंकि सिलॉजिज्म बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, बहुत ही अच्छे से अपना फोकस जो है यहाँ पे रखना पड़ेगा। फोकस इससे रखना है क्योंकि हमें पूरे कॉन्सेप्ट्स को जो है वो अच्छे से देखना पड़ेगा, तभी आगे जो चीज़ें वो समझ पाएंगे, ठीक है। बिना किसी तरीके की शुरुआत करते हैं। पहला देखिए क्या होता है, सिलॉजिज्म पे बात करें अगर हम, तो सिलॉजिज्म हमारे पास जो है वो, एक सेकंड, सिलॉजिज्म जो क्वेश्चन आपके पास आता है वो किस तरीके से आएगा, इस तरीके से आएगा। आपको क्या दिया गया होगा, एक स्टेटमेंट दिया गया होगा, स्टेटमेंट को क्या करना होगा हमें वेन डायग्राम की फॉर्म में क्या करना होगा, बनाना होगा। वेन डायग्राम कैसे बनते हैं उसी फॉर्म में क्या करना होगा, हमें उसे डेवलप करना होगा। और जो आपके पास उसमें कंफ्यूजन्स रहेंगे उन्हें भी करना होगा हमें एज अ क्वेश्चंस, कि वो क्वेश्चंस है और क्वेश्चंस को हमें क्या करना होगा, चेक करना होगा अपने स्टेटमेंट में, अपने वेन डायग्राम में, क्योंकि हम जो स्टेटमेंट बनाएंगे वो वेन डायग्राम होगा और वेन डायग्राम के बाद हमें कंक्लूजन्स को चेक करना होगा अपने वेन डायग्राम में, ठीक है। अगर वो फॉलो होता है तो हम उसे फॉलो करेंगे, जैसे पहला कंक्लूजन फॉलो हो गया, दूसरा फॉलो नहीं हुआ, तो उसके अकॉर्डिंग हमें ये 5 ऑप्शन दिए गए होंगे। इन 5 ऑप्शंस में हमें क्या करना होगा, अपने आंसर्स को बताना होगा। समझ चुके हैं यहाँ तक बात। एक और मैंने ऊपर एज्यूम पे क्रॉस किया है, क्यों किया है क्रॉस, इसी वजह से क्योंकि हमें अपना जो नॉलेज है उसको नहीं यहाँ पे बिल्ड करना है, हमें क्या करना है, एक्स्ट्रा जो बाहरी नॉलेज है। क्यों, क्योंकि एज्यूम नहीं करेंगे किसी भी चीज़ को, ध्यान रखना बिल्कुल नहीं। क्यों, स्टेटमेंट जो भी गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग ही आपको चीज़ें आपको क्या करनी होगी, देनी होगी। मतलब अगर वो स्टेटमेंट में वैलिड है, स्टेटमेंट में अगर वो चीज़ें गिवन है, तभी आप उस चीज़ को अप्रूव मानेंगे। आप अपनी तरफ से कोई भी चीज़ें हम एज्यूम नहीं करेंगे। इस बात को बहुत ही ध्यान से आपको फोकस रखना होगा। समझ चुके, तो इतनी बात हम समझ चुके हैं कि हमारे पास स्टेटमेंट होगा, स्टेटमेंट को वेन डायग्राम के थ्रू बनाना होगा और अपने कंक्लूजन्स को क्वेश्चंस की तरीके से पिक करना होगा, एज्यूम नहीं करेंगे। ये बात हम समझ चुके हैं। यहाँ आगे चलते हैं। आगे आपके पास उसने क्या बताया है, वो ये बता रहा है आपसे, उसने कहा कि 2 टाइप्स के स्टेटमेंट होते हैं आपके पास, एक को हम कहते हैं पॉजिटिव स्टेटमेंट और एक को हम कहते हैं नेगेटिव स्टेटमेंट, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट क्या होते हैं हमारे पास, पॉजिटिव को हम बताते हैं कि पॉजिटिव एक मान लीजिए ऑल, अगर मान लीजिए आपके पास स्टेटमेंट आता है ऑल ए आर बी, तो इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे, वेन डायग्राम को, जैसे हमने बताया था पीछे, जितना भी ए है वो सारा का सारा किसके अंदर आएगा, बी के अंदर आएगा। कुछ इस तरीके से आपके पास ऑल बनने वाला है। समझ चुके हैं यहाँ तक, ठीक है भाई। सेकंड है हमारे पास सम, ये भी पॉजिटिव के अंदर आता है, पॉजिटिव स्टेटमेंट के अंदर। सम ए आर बी का मतलब क्या हो जाएगा कि कुछ ए का पार्ट जो है वो बी के अंदर भी कॉमन है, ऐसे कुछ बनेगा आपके पास, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास अपना सम पॉजिटिव स्टेटमेंट बनने वाला है। बात करते हैं नेगेटिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना वेन डायग्राम किस तरीके से बना रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इन सभी का जो रोल है वो आपके क्वेश्चंस में प्ले होगा। नेगेटिव में पहला आता है आपके पास नो, नो का मतलब क्या है, नो ए आर बी, मतलब ए का कोई भी पार्ट आपको दिखना चाहिए कि वो क्या है, बी में नहीं है, तो वो ऐसे बनेगा। अब मैंने ये दिखना यहाँ पे क्यों बोला है, इस पे भी हम बात करेंगे, क्योंकि एक और रिलेशन होता है नो रिलेशन, तो ये नेगेटिव है और नो रिलेशन अलग होता है, ठीक है, इस पे बात करेंगे आगे। सेकंड है हमारे पास सम नॉट, सम नॉट को कैसे बनाएंगे, मान लीजिए आपके पास दिया गया है सम ए आर नॉट बी, मतलब कुछ ए का पार्ट जो होगा वो बी के अंदर नहीं आएगा। मान लेते हैं थोड़ा सा पार्ट ए का जो है वो बी में नहीं आएगा, तो ये ऐसे कुछ बनने वाला है आपके पास। समझ चुके हैं यहाँ तक, ठीक है। ये चारों के चारों आपको क्या करने होंगे, सारे चारों आपके घूमते रहेंगे स्टेटमेंट में भी और कंक्लूजन में भी। तो बात करते हैं आगे। देखिए क्या दिया है, सबसे पहले आपको एक और था हमारे पास, ईदर और की कंडीशन जो है वो आपके पास, एक सेकेंड, ईदर और की कंडीशन हमारे पास जो है वो आ रही थी, तो ईदर और की कंडीशन पे भी डिस्कस कर लेते हैं कि ईदर और की कंडीशन होती क्या है। देखिए 3 कंडीशंस हमारे पास ईदर और की होती हैं। उससे पहले अगर मान लीजिए आपके पास ये बनता है कि सम ए आर बी, ठीक है, ऐसा आपके पास मान लीजिए कि कंक्लूजन स्टेटमेंट आपके पास या कंक्लूजन आपके पास ऐसा आया, तो ये जो पहले वाला ए जो हमने डिफाइन किया है ना, इसे कहते हैं प्रेडिकेट, सब्जेक्ट, इसे कहा जाएगा सब्जेक्ट। अच्छा यहाँ पे शो नहीं हो रहा होगा, एक सेकंड में इधर बना लेता हूँ। देखिए मान लीजिए आपके पास सम ए
आर बी ऐसा जो आपके पास कुछ अगर आया, तो अब हम इसमें से जो ये ए होगा इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है सब्जेक्ट, ठीक है। और ये जो बी है इसे कहा जाता है प्रेडिकेट, ठीक है। समझ चुके हैं इतनी बात। तो अगर हमें ईदर ऑफ कंडीशन में ये ध्यान रखना है कि आपके सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट शुड बी सेम इन द पेयर ऑफ कंक्लूजन, मतलब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम आने चाहिए, ठीक है। इस पे डिटेल में बात करेंगे, लेकिन पहले समझ लेते हैं। सेकंड हमारे पास बोथ द कंक्लूजंस आर रॉन्ग, मतलब जो भी हम कंक्लूजंस को चेक करेंगे अपने पेयर में वो दोनों ही गलत आने चाहिए, ठीक है, व्हाइल चेकिंग। और एक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होना चाहिए जिसमें पॉजिटिव, जो हमने पीछे बात करी, पॉजिटिव दो टाइप्स के होते हैं ना, ऑल और सम, और नेगेटिव भी आपके पास दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? एक तो नो और एक सम नॉट, ठीक है। इनका एक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होना चाहिए, इनका एक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर प्रेजेंट होना चाहिए, मतलब केवल एक ही एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन आपके पास क्या है ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। वो एक्सेप्शन आपके पास ये है कि ऑल और नो कभी भी आपके पास क्या होगा, एक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर को नहीं बनाता है, इस बात को ध्यान रखना। ऑल और नो कभी भी एक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर को नहीं बनाएगा, ठीक है। बाकी जितने भी हैं आपके पास उसमें एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक नेगेटिव होना चाहिए, बाकी जितने भी हैं तो वो एक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर को क्या बनाएंगे, बनाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ एब्रिविएशंस आ गए। ओनली का क्या मतलब होता है, अगर मान लीजिए आपके पास, एक सेकंड, ओनली का ये मीनिंग होगा हमारे पास, अगर मान लो आपके पास कि कोई आता है ओनली ए आर बी, ठीक है, ओनली ए आर बी, अगर आपके पास मान लीजिए ये स्टेटमेंट और अगर आया, तो हम इसे कैसे वेन डायग्राम में बनाएंगे। इसका मतलब क्या होगा कि जो प्रेडिकेट है वो सारा का सारा सब्जेक्ट के अंदर है, मतलब सारा बी जो है वो किसके अंदर है, केवल ए के अंदर हो सकता है, और ये ऐसे बनेगा, केवल ध्यान रखना बाकी किसी के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। ओनली अ फ्यू का मतलब होता है सम एंड सम नॉट, मतलब अगर मान लीजिए ये बन के आया कि ओनली अ फ्यू ए आर बी, अगर ये आपके पास स्टेटमेंट आया तो आप हम इसे बनाएंगे कैसे, बनाएंगे ऐसे कि आपके पास ये कुछ ए है और ये आपके पास बी है, तो कुछ ए तो बी में है और कुछ ऐसा भी ए होगा जो आपके पास किसमें नहीं आएगा, बी में नहीं आएगा, इस बात को ध्यान रखें। समझ चुके हैं, कुछ ऐसा आपके पास ओनली अ फ्यू बनता है। नेक्स्ट है हमारे पास सम के और एब्रिविएशंस क्या हो सकते हैं, सम के और एब्रिविएशंस आपके पास हो सकते हैं फ्यू, आपके पास हो सकते हैं एट लीस्ट, ठीक है, आपके पास हो सकते हैं 99%, ये सब सम ही होते हैं, 1%, ठीक है, मोस्ट, समझ रहे हैं ना, ये सारे के सारे क्या होते हैं, सारे के सारे सम ही होते हैं, एट मोस्ट, एट लीस्ट, ठीक है। जितने भी आपके पास ये सारी चीजें होती है। 0% को ध्यान रखना, नो कहा जाता है, 0% अगर आता है तो उसे हम नो कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारे पास पहला क्वेश्चन आ चुका है, ये सारी डिटेल्स जो मैंने अभी तक आपको बताई हैं इन सब का यूज यहाँ पे होने वाला है, ठीक है, और किस किस तरीके से रहेगा उन पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले क्या करना है, जैसे हमने अभी तक सीखा था, हमें क्या करना है, अपने स्टेटमेंट को ड्रॉ करना है विद द हेल्प ऑफ पेंटाग्राम, तो ये करने वाला है। जितने भी फ्लो, उसने बोला ऑल फोल्डर्स आर बुक्स, मतलब जितने भी फोल्डर हैं वो सारे के सारे किसके अंदर हैं, बुक के अंदर आ जाएंगे, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और फिर कह रहा है सम बुक्स आर फाइल्स, मतलब कुछ जो बुक्स हैं वो क्या है, फाइल्स हैं, कुछ ऐसे आपका वेन डायग्राम बनने वाला है। अब उसने बोला क्या, पहला कंक्लूजन, कंक्लूजन में देखिए पॉसिबिलिटी का केस आ चुका है, तो पॉसिबिलिटी केस में करना क्या होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, जो भी आपके पास डाउट होगा ना, जिसमें हमें क्लैरिफिकेशन, मतलब क्लियर नहीं पता है क्या रिलेशन है, डाउट के साथ अगर पॉसिबिलिटी ऐड हो जाएगा तो ये बिल्कुल फॉलो हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना, एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। और जो ट्रू फैक्ट होंगे, जो आपको बिल्कुल दिख रहे हैं आपके स्टेटमेंट में, उसके साथ अगर पॉसिबिलिटी ऐड होगा तो वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। जब हम कह रहे हैं कि कोई चीज़ ट्रू है तो उसके साथ संभावना, उसके साथ पॉसिबिलिटी कैसे वैलिड हो सकती है, ठीक है, इसीलिए गलत हो जाएगा। तो अब हमें करना क्या है, हमें चेक करना है पहले आगे वाले पोर्शन को, आगे वाले पोर्शन को मतलब जैसे ये हमें चेक करना है, तो हम केवल कितने पार्ट को चेक करेंगे सबसे पहले, फिर उसके बाद उसे लिखने की वो
वो ट्रू है या डाउट है, और फिर उसके साथ पॉसिबिलिटी ऐड करके देखा जाएगा। तो पहले चेक करिए कि क्या सारी जो फाइल्स है वो फोल्डर में है। तो देखिए ये आपके पास फाइल है और ये आपके पास फोल्डर है। तो फाइल और फोल्डर में आपके पास कोई भी रिलेशन नहीं है, मतलब उसे हम डाउट बोला जाएगा। और डाउट के साथ मैंने क्या बताया, पॉसिबिलिटी अगर ऐड होती है तो वो बिल्कुल करेक्ट है, मतलब पहला सही है। समझ चुके हैं भाई यहाँ तक? सेकंड देखते हैं। सेकंड उसने बोला आपके पास ऑल बुक्स आर फाइल्स बीइंग अ पॉसिबिलिटी। पहले चेक करिए ऑल बुक्स बीइंग फाइल क्या है। ये सारा आपके पास क्या है, बुक है, और ये आपके पास क्या आ रहा है, फाइल आ रहा है। तो जितना भी बुक है और जितना भी सारा बुक फाइल, और इनमें तो कोई रिलेशन है नहीं, मतलब कंप्लीटली बुक और फाइल में कोई रिलेशन तो नहीं है ना, इतने पार्ट में रिलेशन है, लेकिन हमसे तो वो क्या पूछ रहा है, कंप्लीट पूछ रहा है। तो इसीलिए ये भी पार्ट क्या होगा, डाउट है, और डाउट के साथ पॉसिबिलिटी ऐड होगी तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। समझ गए भाई यहाँ तक? ठीक है, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, बोथ कंक्लूजन फॉलोज, मतलब ई ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके, इसके आंसर जो है वो ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं आगे। सेकंड है हमारे पास, सेकंड क्या बता रहा है, सेकंड क्वेश्चन आपके पास आ चुका है। उसने बताया कुछ जो गर्ल्स है ये क्या है, यंग है, और कोई भी यंग जो है वो वुमेन नहीं है। ठीक है, कुछ ऐसा बनेगा। तो हमें क्या करना है, इसे चेक करना है। तो उसने बोला सम गर्ल्स आर नॉट, सम वुमेन आर नॉट गर्ल्स। तो वुमेन का गर्ल्स से कोई रिलेशन नहीं है, बात को ध्यान रखिएगा। इधर से अगर हम इधर जस्टिफाई करते हैं, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि वुमेन और गर्ल्स में कोई रिलेशन नहीं था, तो ये बात तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगी ना, तो सीधे गलत है। डाउट जैसी है आपको सीधा क्या करना है, अनफॉलो करना है। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारे पास वो क्या पूछ रहा है कि ऑल गर्ल्स, ऑल गर्ल्स, ऑल वुमेन्स बीइंग गर्ल्स इज अ पॉसिबिलिटी। तो वो इसका बिल्कुल उल्टा है कि ये पूरे का वुमेन का, आप जानते हैं कि गर्ल्स से कोई रिलेशन नहीं है, कोई भी रिलेशन नहीं है, तो पॉसिबिलिटी ऐड है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा, बी ऑप्शन सेकंड। समझ चुके हैं? ठीक है, चलिए फिर कमेंट कॉलम में मैं क्या कर दूंगा, इसके जितने भी आंसर्स हैं एक्चुअली उस स्लाइड में ऐड थे लेकिन वो अभी हट चुका है, तो मैं वो सारे के सारे मेंशन कर दूंगा, तो वहां से आप इसको क्या कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन को देखिएगा। थर्ड क्वेश्चन क्या बता रहा है, थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, उसने बोला जितने भी पिज्जा है आपके पास, कुछ पिज्जा जो है वो क्या है, ये पिज्जा है, वो पास्ता है। ठीक है, और सारे जो पास्ता है वो किसके अंदर आ रहे हैं भाई, माइक्रोनीज के अंदर आ रहे हैं। समझ चुके हैं यहाँ तक? और कुछ जो माइक्रोनी है वो किसके अंदर आ रहा है, पेस्ट्रीज के अंदर आ रहा है, ऐसे आ रहा है। अब क्या बोला गया है, इस बात को सुनिएगा ध्यान से। उसने ये बोला, उसने कहा कि आपके पास जो ऑल पिज्जा बीइंग माइक्रोनी इज अ पॉसिबिलिटी, ये बात को कहना चाह रहा है। ठीक है, एक सेकंड इसको और चेंज कर लेते हैं। तो हमें ये चेक करनी है ये चीज। तो हमारे पास सबसे पहले चेक करिए कि क्या सारा पिज्जा जो है वो मैक्रोनी के अंदर आ रहा है। पिज्जा और मैक्रोनी में क्या है, कंप्लीट रिलेशन है। तो ये पिज्जा है और ये आपके पास क्या है, माइक्रोनी है। इन दोनों में ऑल के लिए, ऑल का मतलब क्या होता है, सारा पिज्जा किसके अंदर आना चाहिए था, मैक्रोनी के अंदर। तो ऐसा तो है नहीं, तो डाउट हो गया, इसका मतलब ये ट्रू तो नहीं हुआ। तो डाउट के साथ अगर पॉसिबिलिटी ऐड होगा, इसका मतलब ये जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। समझ चुके हैं भाई यहाँ तक? सेकंड क्या है आपके पास, उसने बताया है कि सारे पिज्जा, सारे पास्ता पिज्जा में होने चाहिए। तो सारे जो पास्ता हैं, ये सारे पास्ता हैं, ये किसके अंदर होने चाहिए, पिज्जा के अंदर होने चाहिए। तो ऐसा तो है नहीं, तो इसका मतलब ये गलत है, और आपका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ चुके हैं यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास उसने क्या बताया, नेक्स्ट वो बता रहा है आपसे कि कुछ इंक जो है वो हमारे पास स्टेपलर है, और कोई भी स्टेपलर जो है वो मार्कर नहीं है, और सारे जो मार्कर हैं वो क्या है, डस्टर है। इस ऐसे कुछ बनने वाला है। सबसे पहले आप अगर बिगनर हैं तो आपको क्या करना होगा, वेन डायग्राम को बनाना सीखना होगा, उसके बाद ही सारे स्टेप्स। ठीक है, फिर क्या बताया, पहला कंक्लूजन है कि सम डस्टर्स आर नॉट स्टेपलर, मतलब कुछ डस्टर जो है, ये कुछ डस्टर
वो स्टेपलर नहीं होंगे, तो वो बिल्कुल सही है। क्यों सही है, देख लेते हैं इस बात को। देखिए, अगर आपके पास, आप जानते हैं ना कि ये जो मार्कर है और ये स्टेपलर जो है वो कभी भी क्या होंगे, एक दूसरे के अंदर नहीं आएंगे, क्योंकि उसने नेगेटिव का रिलेशन बोला है। तो हम कह सकते हैं कि ये वाले पूरे पोर्शन में स्टेपलर नहीं आएगा, ठीक है। अब इस पूरे पोर्शन में अगर स्टेपलर नहीं आ रहा है तो डस्टर का ये कुछ ना कुछ पार्ट तो है ही, तो ये बात बिल्कुल करेक्ट होगी ना कि सम डस्टर आर नॉट स्टेपलर, बिल्कुल सही है। समझ चुके हैं अभी सारे, एक बार फिर देख लेते हैं। देखिए, ये जो ये वाला मार्कर का पार्ट है ना, और ये वाला जो स्टेपलर का पार्ट है, ये वाला, ये आपस में क्या होंगे, नो के रिलेशन के साथ जस्टिफाई होंगे। मतलब इस पूरे पोर्शन पे क्या नहीं आएगा, स्टेपलर नहीं आएगा। तो अगर इस पूरे पोर्शन पे स्टेपलर नहीं आएगा तो वो डस्टर के लिए कुछ ना कुछ उसका पार्ट है ना, उसके अंदर ही आ रहा है सारा। तो हम ये कह सकते हैं कि डस्टर का कुछ पार्ट है तो जो स्टेपलर नहीं होगा, तो सम डस्टर आर नॉट स्टेपलर, मतलब ये बिल्कुल इस तरीके से कंडीशन ट्रू है। समझ गए अभी सारे। सेकंड पे आते हैं, उसने कहा ऑल इंक बीइंग मार्कर इज अ पॉसिबिलिटी। देखिए, ये जो है वो पूरा इंक था, ठीक है। और आप जानते हैं कि जो स्टेपलर का पार्ट है उसमें क्या होगा, इस वाले स्टेपलर के पार्ट में मार्कर बिल्कुल भी नहीं आएगा, ये बात हम जानते हैं। तो इस वाले पार्ट, पूरे पार्ट में अगर मार्कर नहीं आएगा तो इंक का एक थोड़ा सा पार्ट इसके अंदर आ रहा है ना स्टेपलर के अंदर, तो इस वाले पार्ट में भी क्या होगा, मार्कर नहीं आएगा। तो अब वो ये कहना चाह रहा है कि क्या सारा इंक मार्कर के अंदर आ सकता है, तो सारा इंक जो है वो मार्कर के अंदर नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि ये थोड़ा सा पार्ट जो है उस वाले पार्ट में तो मार्कर आएगा ही नहीं, इस वाले पार्ट में। इस वाले पार्ट में अगर मार्कर नहीं आएगा तो हम पॉसिबिलिटी फिर कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं, पूरे कंप्लीट इंक की, ठीक है। तो इसलिए ये वाला आंसर जो है आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, और हमारा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। समझ चुके हैं भैया तक सारे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बता रहा है आपको, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बताया उसने, कुछ ब्लू जो है वो हमारे पास क्या है, ट्रेन है, ठीक है भाई। कोई भी ब्लू जो है वो ग्रीन नहीं है, ऐसे बन जाएगा। सारी जो ट्रेन है वो किसके अंदर आ रही है, सारी ट्रेन आ रही है इंजन के अंदर, तो ये ऐसे बन जाएगा। इस तरीके से कुछ आपका वेन डायग्राम करेक्ट बनना चाहिए। तो अब उसने बोला क्या है, वो ये कह रहा है, पहला कंक्लूजन ये है कि सम ट्रेन आर नॉट ग्रीन, मतलब कुछ जो ट्रेन है वो ग्रीन नहीं होनी चाहिए। तो वो बिल्कुल सही है। किस तरीके से सही है ये भी देख लेते हैं। अब मैं कैसे बता पा रहा हूँ, तो आपको क्या करना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी, तभी इस चीज को बता पाएंगे, ठीक है। ये वाला पार्ट जो इसमें कॉमन है ना, ये जो मैंने मार्क किया ब्लू से, ये वाला पार्ट आप जानते हैं कि ये वाला पार्ट ही है ट्रेन का जो ग्रीन में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखिए इस पूरे पोर्शन में कभी भी पूरा कंप्लीट जो भी ब्लू है पूरा का पूरा, इस कभी भी पूरे पोर्शन में ग्रीन नहीं आएगा। तो हमारा जो ट्रेन का पार्ट ब्लू के अंदर ये वाले शेडेड पोर्शन से है, इस वाले पार्ट में भी तो कभी भी ग्रीन नहीं होगा। तो यही बात तो क्लियर हो गई ना कि सम ट्रेन आर नॉट ग्रीन, ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल वैलिड है। जो चीज ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जो चीज आपको विजिबल होगी ना, दिखेगी, वही चीज हम वैलिड माने जाएगी। जो चीज नहीं दिखेगी उसको हम एज्यूम तो करेंगे नहीं। जैसे स्टार्टिंग पोर्शन में मैंने बताया था, स्टार्टिंग में जो भी चीज हमें नहीं दिखेगी ना उसको एज्यूम तो करेंगे नहीं, ठीक है। जो चीज विजिबल होगी वही चीज को हम फैक्ट माना जाएगा, ट्रू फैक्ट। ये सिलोजिज्म का ओवरऑल मीनिंग होता है, ठीक है। सेकंड चेक करते हैं। सेकंड वो कह रहा है कि ऑल ब्लू बीइंग इंजन इज अ पॉसिबिलिटी। देखिए ये सारा ब्लू है और ये सारा इंजन है। अब इसमें कंप्लीट रिलेशन तो नहीं आ रहा ना, पूरा ऑल के लिए तो रिलेशन नहीं है। तो अब ये वाला पार्ट जो होगा वो डाउट हो जाएगा। ये वाला पार्ट अगर डाउट में जस्टिफाई हो गया तो डाउट के साथ पॉसिबिलिटी अगर ऐड हुई तो ये बिल्कुल सही है, मतलब दोनों सही है। तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा, ई ऑप्शन। समझ गए हैं भाई सारे के सारे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बता रहा है, पढ़िए ध्यान से इसे। उसने ये बताया जितने भी पोल हैं ये सारे किसके अंदर है, टावर के अंदर है। कोई भी टावर हीटर नहीं होगा, सारे जो हीटर है ये फैन के अंदर है, ठीक है। अब पहला कंक्लूजन पढ़िए ध्यान से, वो क्या कहना चाह रहा है पहले कंक्लूजन में। उसने ये बताया, वो ये कह रहा है कि ऑल पोल बीइंग फैन इज अ पॉसिबिलिटी, मतलब सारा जो पोल है ये वाला पार्ट, ये फैन होना चाहिए, इसकी पॉसिबिलिटी है।
तो देखिए पोल और फैन में कोई भी कंप्लीट रिलेशन नहीं है। पोल का हीटर के साथ तो रिलेशन है, लेकिन फैन के साथ नहीं है कंप्लीटली। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन जो है वो डाउट है। ये वाला पोर्शन अगर डाउट आ गया तो उसके साथ पॉसिबिलिटी ऐड है, और पॉसिबिलिटी ऐड है तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ चुके हैं ये बात को? बहुत इस तरीके से अगर पॉसिबिलिटी केसेस को करेंगे आप तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, बिना किसी कंफ्यूजन के। सेकंड क्या कह रहा है, बिल्कुल इसका उल्टा है कि नो फैन इज अ पोल, मतलब वो बिल्कुल फैक्चुअल चीज कह रहा है कि कोई भी फैन जो है वो पोल नहीं होना चाहिए। बट ऐसा कुछ नहीं है, इन दोनों में डाउट का रिलेशन है। डाउट है तो मतलब वैलिड नहीं है। ये आपसे नेगेटिव पूछ रहा है। अच्छा, इस चीज को डिस्क्राइब करते हैं। देखिए ये नेगेटिव, एक होता है नेगेटिव रिलेशन जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, जो वो यहाँ पे पूछ रहा है। मतलब अगर ये सेकंड कंक्लूजन को मैं अगर ट्रू कब करता, अभी तो मैं फॉल्स कर रहा हूँ, ट्रू कब करता जब मुझे अपने स्टेटमेंट में कुछ ऐसा दिखता। कैसा? ऐसा, ऐसा कुछ दिखता अगर। बट ऐसा नहीं दिख रहा है, ध्यान रखना। हीटर के साथ रिलेशन है, फैन के साथ नहीं है, ठीक है। और नो इसे कहते हैं नेगेटिव रिलेशन। बात को ध्यान रखना, नेगेटिव रिलेशन इस चीज को, ठीक है। आई होप ये छुप नहीं रहा होगा। और एक होता है नो रिलेशन, जो कि यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट में गिवन है, ठीक है। नो रिलेशन का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे कि ये P था, सारा P किसके अंदर है? H के अंदर है, और सॉरी D के अंदर है, और T जो है वो कोई भी H नहीं होगा, और H जो है वो सारा किसके अंदर है? F के अंदर है। कुछ इस तरीके से था, ठीक है। तो अब हमें जो बोला गया, ये P इसका और F का कोई रिलेशन नहीं है, बट वो नेगेटिव नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। वो डाउट है, नो रिलेशन को ही डाउट कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। इसको डाउट कहते हैं। तो डाउट आपको ध्यान रखना है कि डाउट कभी भी फॉलो नहीं होता, इसीलिए वो गलत है यहाँ पे, ठीक है, नहीं वैलिड है। इस बात को अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा से देखिएगा, आपको समझ में आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो हमारे पास पहला ऑप्शन ही करेक्ट है केवल, तो आपका क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बनाइए फटाफट, इसे मैं पानी पी लूं, फटाफट बनाइए। देखिए क्या बताया गया है, देख लेते हैं। उसने ये बताया कि कोई भी बिस्किट जो है, कोई भी बिस्किट, कुछ बिस्किट जो है वो क्या होना चाहिए? नट्स होने चाहिए। और सारी नट्स किसके अंदर आनी चाहिए? टी के अंदर आनी चाहिए। और कुछ टी जो है वो क्या होनी चाहिए? कॉफी होनी चाहिए। ऐसा तो कुछ भाई आपके पास वेन डायग्राम बनना चाहिए। ये बात समझ चुके हैं। पहला कंक्लूजन ये कहता है कि सम टी आर बिस्किट्स, मतलब कुछ जो टी है वो बिस्किट होने चाहिए। तो टी आर बिस्किट में ये वाला पार्ट, 1 सेकंड क्लियरली समझा देता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए। ये वाला पार्ट जो हम बात कर रहे हैं ना, इस पार्ट, ये वाला पार्ट कॉमन है, ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट सम है ना, तो सम है तो इसीलिए पहला बिल्कुल सही है। सेकंड है हमारे पास ऑल कॉफी बीइंग नट इज अ पॉसिबिलिटी। तो पहले इतना चेक कर लो, इतना चेक करेंगे तो ये कॉफी है और ये नट है, तो कॉफी और नट में कोई भी रिलेशन नहीं, मतलब डाउट कह सकता हूं मैं, ठीक है भाई, नो रिलेशन को डाउट कहते हैं। तो डाउट के साथ अगर पॉसिबिलिटी ऐड हो गई तो हमारे पास, मैंने क्या बताया था, बिल्कुल सही हो जाएगा ये। तो मतलब दोनों ही सही है, इसका मतलब ई ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। समझ रहे हैं भाई सारे यहाँ तक? किसी को कोई डाउट होगा तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बता रहा है आपको? देख लेते हैं। देखिए उसने बताया कि सारे जो स्टेशनरी हैं, कुछ स्टेशनरी बुक्स हैं, सम स्टेशनरी आर बुक्स, और सारी बुक्स जो है वो आपके पास क्या है? पेंसिल है। तो ये पेंसिल आ जाएगा, पीसी लिख देते हैं इसे। और कोई भी पेंसिल, कोई भी पीसी जो है वो पेन नहीं है, कुछ इस तरीके से बनने वाला, ठीक है। अब उसने पहला कंक्लूजन क्या पूछा है आपसे? वो ये पूछ रहा है कि हमें सारी जो आपके पास स्टेशनरी है वो क्या नहीं होनी चाहिए? वो सारी स्टेशनरी पेन होनी चाहिए। तो ये
सारी स्टेशनरी है। थोड़ा और एक सेकेंड, कलर बहुत ही लाइट हो गया तो इससे मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। ये सारी जो स्टेशनरी है ये पेन होनी चाहिए, तो ऐसा तो है नहीं, सॉरी पेन होनी चाहिए तो ऐसा तो है नहीं ना, इन दोनों में कोई रिलेशन है? स्टेशनरी और पेन में कोई भी रिलेशन नहीं है, डाउट है ये, तो डाउट है तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है। सेकंड है हमारे पास नो बुक इज अ पेन, मतलब कोई भी बुक जो है वो पेन नहीं होगा। आप जानते हैं कि ये पूरा पोर्शन जो है, ये पूरा पोर्शन क्या नहीं होगा, कभी भी पेन होगा नहीं होगा, जब क्रॉस करके अलग से बना रखा है उसे, तो ये पूरा पोर्शन कभी भी पेन नहीं होगा। और बुक जो है वो सारा का सारा अंदर आ रहा है, तो सारा अंदर आ रहा है मतलब कोई भी बुक जो है वो भी पेन नहीं होगा। दैट मींस सेकंड करेक्ट है। समझ रहे हैं भी सारे इस बात को? समझ चुके हैं? ठीक है, दोबारा बताऊं, देखो आपको क्या दिया है, सेकंड कंक्लूजन ध्यान से सुनिएगा। ये बुक था, सारा किसके अंदर है, पेंसिल के अंदर है, और ये अलग से हमें पेन बना रखा है। इसका मतलब ये है कि कोई भी पेन जो है वो पूरे पेंसिल में नहीं होगा। पूरे पेंसिल का मतलब बुक के अंदर, बुक किसके अंदर आ रहा है, सारा का सारा पेंसिल के अंदर ही है। तो ये पूरा पोर्शन भी तो आपके पास क्या होगा, पेंसिल नहीं होगा, पेन नहीं होगा, तो दैट मींस सेकंड जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सही है, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मतलब सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नाइन्थ क्वेश्चन आ गया हमारा, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस पूरे सीरीज का। ठीक है, आई होप आपको बिल्कुल समझ में आ रहे हैं। कोई भी डाउट अगर आपको होता है तो आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं। देखिए ये कार, कुछ कार जो है आपके पास क्या है, स्कूटर है, और कुछ स्कूटर जो है वो आपके पास क्या है, बाइक है। सारी की सारी जो आपके पास बाइक है वो क्या है, ट्रक है। और सारा जो आपके पास ट्रक है वो क्या है, वो आपके पास आ रहा है जीप। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ रही है सभी को? अब कंक्लूजन क्या पूछ रहा है, पहला उसने कहा कि ऑल कार बीइंग बाइक इज अ पॉसिबिलिटी, मतलब सारी की सारी जो ये कार है, ये सारी ये बाइक के अंदर आनी चाहिए, इसकी संभावना है। अब कार और बाइक में देखिए कोई भी रिलेशन नहीं है, मतलब मैं इसे डाउट कह सकता हूँ, साफ साफ दिख रहा है कि डाउट है इनमें। और डाउट के साथ आपका क्या ऐड है, पॉसिबिलिटी ऐड है, मतलब पहला तो बिल्कुल सही है भाई। समझ गए यहाँ तक? ठीक है, आई होप अब तक जो बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करा था वो सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, जिसने भी अभी तक सिलॉजिज्म बिल्कुल भी नहीं आता होगा उसको भी समझ में आ रहा होगा। सेकंड है हमारे पास ऑल ट्रक आर नॉट बाइक्स, मतलब ऑल ट्रक आर नॉट बाइक्स को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि नो ट्रक आर बाइक, ऐसे भी लिखा जा सकता है इस चीज को। ठीक है, दोनों ही एक ही चीज है, सेकंड वन और दिस वन। तो अब ट्रक और बाइक में अपने को नेगेटिव का रिलेशन मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा तो है नहीं, सारा का सारा ट्रक जो है वो बाइक के अंदर नहीं आना चाहिए, तो ऐसा तो है नहीं, डाउट है ना ये, तो इसका मतलब सेकंड बिल्कुल गलत है। थर्ड आपके पास क्या है, नो स्कूटर इज अ बाइक, तो स्कूटर जीप, कोई भी स्कूटर जो है वो जीप नहीं होना चाहिए, तो ऐसा गलत है। हमारे पास गिवन है कि कुछ स्कूटर जो है वो, ये वाला पार्ट, कुछ स्कूटर जो है वो जीप के अंदर है, तो इसीलिए थर्ड वन भी गलत है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, ओनली फर्स्ट ऑप्शन, मतलब ए आंसर इज द करेक्ट। समझ गए अभी सारे? आगे बढ़े। ठीक है, लास्ट हमारा क्वेश्चन है, इसको बनाइए फटाफट, तो हम डिस्कस करते हैं, बनाइए फटाफट। देखिए क्या कह रहा है वो, इस बात पे थोड़ा गौर कर लेते हैं। उसने बताया कि सारी जो चॉकलेट है वो किसके अंदर आ रही है, केक के अंदर आ रही है, और कोई भी केक जो है वो चिप नहीं है, और कुछ जो चिप है वो क्या है, पेस्ट्री है, कुछ ऐसा बन रहा है। ये बात सभी को क्लियर हो चुकी है, क्योंकि वेन डायग्राम तो अभी सबको आ चुका है कि किस तरीके से बनाना होता है। ठीक है, पहला क्या कह रहा है कि उसने कहा कि कुछ पेस्ट्री जो है वो चॉकलेट होनी चाहिए। देखिए ये पेस्ट्री है, ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ ये पेस्ट्री है, और ये आपके पास चॉकलेट था। ठीक है, तो चॉकलेट और पेस्ट्री में कोई रिलेशन नहीं है कंप्लीट, अगर बात करें तो डाउट है। डाउट है तो इसका मतलब चाहे उसके साथ ऑल लग जाए, सम लग जाए, नो लग जाए, सम नॉट लग जाए, सब ही गलत होंगे, बशर्ते जब तक पॉसिबिलिटी ऐड नहीं होता। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत है। सेकंड हमारे पास फिर से पेस्ट्री और चॉकलेट आ गया, तो उसके साथ नो लगा है, तो ये भी हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये भी फॉलो नहीं होगा, क्योंकि वो डाउट है। क्लियर है? बट ये खत्म नहीं हुआ, यहाँ पे इधर और की कंडीशन आती है। ये बात आपको मैंने स्टार्टिंग में बताई थी, तीन कंडीशन होती है इधर और की। पहली कंडीशन ये होती है कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट शुड बी सेम इन द
पर्टिकुलर कंक्लूजन। तो सब्जेक्ट पेस्ट्री भी दिख रहा है आपको यहाँ पे, कंक्लूजन भी चॉकलेट भी दिख रहा है पहले वाले में, और सेकंड वाले में भी आपको पेस्ट्री दिख रहा है और चॉकलेट भी दिख रहा है। मतलब पहला वाला कंडीशन तो आपकी इधर और की सही है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट शुड बी सेम हियर, ठीक है। और सेकंड है हमारे पास कि आपके पास दोनों ही कंक्लूजन गलत होने चाहिए। तो अगर हमने पर्टिकुलर वाइज चेक किया तो पहला तो गलत था, सेकंड भी गलत आ रहा है जैसा हमने चेक किया था, और थर्ड हमारे पास क्या होना चाहिए, एक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर किसे कहते हैं, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। मतलब ऑल भी होना चाहिए था यहाँ पे आपके पास, और ऑल और सम में से कोई एक होना चाहिए था, और नो और सम नॉट में से कोई एक होना चाहिए था, जो कि आपको बिल्कुल दिख रहा है। क्या दिख रहा है, सम दिख रहा है, एक तो पॉजिटिव और एक नो दिख रहा है नेगेटिव। तो आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री पेयर मतलब थर्ड कंडीशन भी ट्रू हो रही है। दैट मींस हमारा जो आंसर है वो सी ऑप्शन आएगा, और सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट है। आई होप आपको जितनी भी चीजें मैंने समझाई हैं अभी तक वो सारी समझ में आ चुकी होंगी। कोई भी डाउट अगर आपको इन सारे 10 क्वेश्चंस में होता है तो आप मुझसे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसमें कमेंट में मैं पिन कर दूंगा इसके जितने भी आंसर्स थे। वो एक्चुअली मैंने स्लाइड्स में लगाए थे, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण वो हट चुके हैं। तो आपको क्या करना है, अब आपको डेली मुझसे जुड़ना है 11 AM पे। ध्यान रखिएगा, मैं जो है वो डेली क्लासेस लेता हूँ, ठीक है, यहीं पे ही। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो डेली जुड़ना है मुझसे 11 AM पे, और कमेंट में मुझे बताइए टाइप करके कि कौन कौन से चैप्टर्स जो हैं वो आपके अभी तक वीक हैं, जिसमें आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है, तो उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आपको लगता है कुछ भी थोड़ा सा भी मैंने अगर आपको नॉलेज दिया हो थोड़ी बहुत, तो आप बिल्कुल इस सेशन को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन हमारी आए, कोई भी वीडियोज़ आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आनी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।